हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो अगला एक्सरसाइज हमारा होगा एक्सरसाइज 8C, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि आई एम योर एजुकेटर, आई हैव हेल्ड मोर देन 4K स्टूडेंट्स। अब देख सकते हैं कि 4,000 स्टूडेंट से ज़्यादा मैंने बच्चों को पढ़ाया है। बाकी नाउ लेट्स चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा जो अगला टॉपिक हो रहा है बच्चों, वो क्या है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेशनर बाइज पेन, 5 पेन अगर वो खरीद रहा है एट रुपीज़ ऑफ कितना, 28 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल से बताइए कि कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, तो CP ऑफ 1 पेन अगर निकालना चाहें तो सिंपल सा आसान तरीका से नहीं निकाल सकते हैं। 28 रुपया लग रहा है उसको 5 रुपया पेन का, ठीक है। तो 28 रुपया कितना पेन का लग रहा है? 5 रुपया का लग रहा है। तो सिंपल सा आप निकाल सकते हैं ना, कितना पैसा लग रहा है इसका? 5 रुपया 60 पैसा लग रहा है एक पेन का, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट है ये, ही इज गोइंग टू सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे दिया है। क्या दिया बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज आपका दिया है। सिंपल से यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया? 25% दिया है। तो आप यहाँ पे आराम से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन निकाल सकते हैं बच्चों। सेलिंग प्राइस अगर 1 पेन देखिए तो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे सिंपल सा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो कब? जब आपके पास CP दिया हो और आपके पास गेन परसेंटेज दिया हो। तो बच्चे ये जो फॉर्मूला आपको बताए थे कैसे निकालना था? सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन था। कितना था? 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू हमारा क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। बच्चों आज की इस क्लास में ना आपको यही जो फॉर्मूला हमारा है, इस फॉर्मूला को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि SP ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 प्लस गेन, तो कितना? सिंपल सा 125 हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? CP कितना है यहाँ पे सिंपल सा 28/5 कर लिए। इससे क्या हो जाएगा? आपका आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो ये आपका कितना हो जा रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका 5 बार में हो जाएगा, ये 4 बार में हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा जी, 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना आ गया? 7 रुपया आ गया। तो दिस द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ही इफ ही बाइज है। तो इफ ही बाइज का मतलब यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि अगर कस्टमर अगर बाई करता है, क्या कर रहा है? कस्टमर बाई करता है तो वो कितना में बाई करेगा? एक कलम को। सिंपल सी बात है बच्चों, वो 7 रुपये में बाई करने वाला। कितना रुपये में बाई करेगा? 7 रुपये में बाई करेगा। वहीं अगर हम लोग 3 पेन का बात करते हैं, सिंपल से एक पेन का दाम कितना? 7 रुपये है। तो 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा बच्चों? डेट इज 21 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 21 रुपये आपका यहाँ पे क्या लग रहा है? कस्टमर को लगेगा, ठीक है बच्चों। काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है ना? 1 सेकेंड में एक बार फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये जो हमारा स्टेशनर है, यहाँ पे सिंपल से आप शॉपकीपर समझ लिए। तो ये शॉपकीपर वाला क्या कर रहा है कि 5 पेन को खरीद रहा है। ये होलसेलर से कितना खरीदा? 28 रुपये में खरीदा। तो इसका कॉस्टिंग प्राइस अगर देखें बच्चों कितना पड़ा? इसका कॉस्टिंग प्राइस है 5 रुपया 60 पैसा पड़ा। अभी क्या करता है? ये तो सिंपल से दुकान वाला है, तो क्या दुकान वाला क्या करता है? हमेशा गेन करता है। तो गेन करने के लिए कितना प्रॉफिट को चाहिए? 25% चाहिए। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस निकाल दिए सिंगल पेन। और आपको ऑलरेडी आपको जस्ट बताया कि अगर CP दिया हुआ है और गेन परसेंटेज दिया है तो हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? SP निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या कि ये SP ऑफ 1 पेन इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस गेन। 100 प्लस गेन मीन्स व्हाट? 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं 28 डिवाइडेड 5। और वही हम लोग यहाँ पे सिंपल से यूज़ कर दिए। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन आ गया, डेट इज 7 रुपये हमारा पड़ गया। और यहाँ पे वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कस्टमर को कितना, मतलब कस्टमर अगर बाई करना चाहता है एक कलम को, तो ये जो शॉपकीपर है कस्टमर को एक कलम कितना में देगा? 7 रुपये में देगा। वहीं अगर 3 कलम बाई करना चाहेगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 21 हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फ्रूट सेलर, क्या बोल रहा है बच्चों? फ्रूट सेलर जो हमारा है यहाँ पे, अ फ्रूट सेलर सेल्स 4 ऑरेंज एट अ रुपीज़ ऑफ 3 रुपया, एट अ रुपीज़ ऑफ 3 रुपया।
और गेन कितना कर रहा है, 50% का गेन कर रहा है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस अगर हम यहाँ पे लिखें, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज का कितना लिया बच्चों, तो 4 ऑरेंज कितना हो जाएगा, डेट इज कितना ले रहा है, 3 रुपया ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एक सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल सकते हैं ना, यस वी कैन फाइंड। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, 3 रुपया डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज हो गया। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे गेन इसको कितना हो रहा है, 50% का गेन हो गया। तो यहाँ पे गेन कितना हो रहा है इसका, 50% का गेन हो गया। तो अब बच्चों हम यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज अगर निकालना हो तो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए सीपी निकालना तो यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो 100 डिवाइड बाई 100 प्लस गेन परसेंटेज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज इनटू हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, एसपी हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर सीपी ऑफ 1 ऑरेंज निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज है। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज का यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ किया बच्चों, वो क्या फॉर्मूला यूज़ किए हैं, 100 इंटू सी पी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100। और हमारा गेन कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 150, तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना 3/4, तो 3/4 हमारा सेलिंग प्राइस था। तो ये से ये हमारा कट जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 में कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये हमारा 2 से कट गया। तो बच्चों हमारा एक जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, कॉस्ट प्राइस हमारा 1/2 पड़ा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सीधा 50 पैसा पड़ा। कितना पड़ा बच्चों, 50 पैसा पड़ा। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। तो बच्चों आपको पता है कि एक ऑरेंज का जो कॉस्टिंग पड़ रहा है कितना, 8 ना पड़ रहा है। तो इसका 4 ऑरेंज का कितना पड़ेगा, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 2 रुपये हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 2 रुपया इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर अगला बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, तो अभी जस्ट निकाले बच्चों कितना था, डेट इज 0.50, डेट इज 50 पैसा हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 50 पैसा हो जाएगा। अब सिंपल से एक और क्वेश्चन बोल रहा है एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना, डेट इज 3/4। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कितना लग रहा है, डेट इज 0.75 हमारा क्या होगा, एसपी निकल गया। अगला बोल रहा है कि प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज है। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं सेल कितना, एक जो ऑरेंज है वो कितना में सेल कर रहा है, 3/4। इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा था, 8 ना। इसकी कितना बेच रहा है, 12 ना में। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ कितना बच्चों, डेट इज 0.25 हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लेना था। सेलिंग प्राइस निकालने के साथ साथ आपको देख लेना था यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना था, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते द नंबर ऑफ ऑरेंज बोल रहा है बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 24 रुपीज़। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ ऑरेंज निकालना है एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 24 रुपीज़। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों इसका गेन कितना, यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक ऑरेंज को ये गेन करता है, अच्छा इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक ऑरेंज को गेन करने के लिए गेन कितना कर रहा है, डेट इज 0.25 कर रहा है। आप इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे बोल सकते हैं डेट इज 25 पैसा को गेन करने के लिए, यहाँ पे क्या इतना रुपया गेन करने के लिए इसको कितना ऑरेंज बेचना पड़ रहा है, एक ऑरेंज को बेचना पड़ रहा है। ओके, तो इसको कितना गेन करना है बच्चों, 24 रुपीज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, या ट्रिग्नोमेट्री यूनिटरी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिटरी मेथड बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिटरी मेथड। तो इतना रुपया गेन करने के लिए एक ऑरेंज बेच रहा है, वहीं 24 रुपया गेन करने के लिए कितना हो जाएगा, डेट 0.25 हो जाएगा इंटू क्या देंगे, सीधा 24 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, ये हमारा रिमूव करने के बाद डेसिमल क्या हो जाएगा, डेट इज 4 हो जाएगा। और 24 चौक कितना होता है बच्चों, 24 चौक हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, ये जो शॉपकीपर है, इस फ्रूट सेलर है, इसको कितना बेचना पड़ेगा, इसको कम से कम जब तक ये कितना बेचना, 96 ऑरेंज बेचना पड़ेगा। क्या कितना बेचना पड़ेगा, 96 ऑरेंज बेचना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन हाउ मेनी रुपीज़, तो इट इज 24 रुपीज़। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सिंपल सा था कि आपको यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अ मैन सेल्स 12 आर्टिकल्स फॉर ₹80, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी देख सकते हैं 12 आर्टिकल बेच रहा है ना। तो 12 आर्टिकल अगर बेच रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। अगर देखें सेलिंग प्राइस किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स कितना है, डेट इज 12 आर्टिकल कितना है बच्चों, 80 रुपया। कितना, 80 रुपया। और ये गेन कितना कर रहा है, गेन कर रहा है डेट इज 33, 1/3 गेन कर रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाय अ मैन फॉर ₹90। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा बताना है कि 12 आर्टिकल को अगर वो, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। सिंपल सा क्या करिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए। आप क्या करिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, सेलिंग प्राइस निकालिए। पहले सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल अगर निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ वन आर्टिकल का 80 डिवाइड बाई कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये आपका 80/12 आपका सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं गेन हमारा कितना है बच्चों, गेन हमारा है डेट इज 33 1/3% है। तो आप इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखना चाहें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100/3 क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। तो ये हमारा गेन परसेंटेज हो गया। अब आपको सीपी निकालना है, सीपी ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेंगे बच्चों। यहाँ पे सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा बच्चों, बताइए। सीपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू डेट इज कितना होगा, आपको पता है अगर सीपी निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, इनटू हम लोग एसपी से गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, डेट इज हमारा ये निकल जाएगा, डेट इज सीपी निकल जाएगा। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं सीपी, यही निकाले, सीपी ऑफ वन आर्टिकल निकाले ना, तो 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, डेट इज गेन परसेंटेज मीन्स व्हाट, 100/3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एसपी हमारा कितना, डेट इज 80/12 हो गया। ठीक है, और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेट इज 3 × 100 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये 4 दूनी कितना हो जाए, 4 दूनी 8 होता है, 80 हो गया। यहाँ पे हम लोग 6 कर सकते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक कितना निकल गया बच्चों, देखिए कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस किसका, एक ऑरेंज का या एक आर्टिकल्स का कितना निकला हमारा, 5 रुपये निकला। कितना निकला, 5 रुपये निकला। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस अगर देखें, सेलिंग प्राइस कितना निकला था बच्चों, यहाँ पे अगर हम कितना काट दें, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे फर्दर हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 20/3 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 20/3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेट इज 6 × 18 हो जाएगा, 2/3। तो देख सकते हैं बच्चे, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस था। अब बोल रहा है कि देखिए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाई ₹90। अब देखिए ये जो बंदा है, ये जो शॉपकीपर है, इसके पास कितना रुपया, 90 रुपया है। अब ये आपको पता है कि होलसेलिंग कितना रेट मिल रहा है, एक आर्टिकल का 5 रुपया मिल रहा है। तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, यहाँ निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल ही इज गोइंग टू बाय फ्रॉम द होलसेलर। तो ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल डेट इज ही विल गेट फ्रॉम द होलसेलर कितना मिलेगा, सिंपल सा 90 रुपया इसके पास है, होलसेलर को देगा। और एक जो कॉस्टिंग कितना लग रहा है, डेट इज 5 रुपया लग रहा है, तो 18×5 = 90 मीन्स इसके पास कितना आर्टिकल्स होगा, 18 आर्टिकल्स होगा। कितना होगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना था कि यहाँ पे आपको निकाल लेना था, कॉस्ट प्राइस निकाल लेना था। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकल गया बच्चों, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो मैन है, ये होलसेलर से कितना आर्टिकल्स मिल जाएगा इसको। तो एक होलसेलर में एक का आर्टिकल का कॉस्टिंग कितना लग रहा है, 5 रुपया लग रहा है। इसके पास 90 रुपया, तो ये होलसेलर वाला को देगा। तो 90 डिवाइडेड 5 करिएगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही विल गेट फ्रॉम द होलसेलर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। यस, यहाँ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ, देखिए कितना, 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे देखिए सिंपल से हम लोग 15 आर्टिकल्स है ना, यहाँ पे आप क्या करिए ना, देखिए आप यहाँ पे लेट सीपी मान लीजिए, लेट सीपी ऑफ 12 आर्टिकल कितना बोल रहे हैं, 12 आर्टिकल कितना मान लेते हैं, 12 रुपये मान लेते हैं। कितना, 12 रुपये। सिंपल सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो सीपी अगर निकालना चाहे ऑफ वन आर्टिकल, तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे बताइए। सीपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ कितना, 15 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल डेट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। और 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना, 12 रुपया है। कितना, 12 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, बताइए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल, एसपी ऑफ वन निकाल सकते हैं। एसपी ऑफ वन आर्टिकल हमारा कितना होगा बच्चों, एसपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 12/15 हो जाएगा। यहाँ पे 4/5 कर सकते हैं हम लोग, तो कितना हो रहा है, डेट इज 4/5 हो गया। कितना, 4/5। आपका देख सकते हैं कि कॉस्टिंग आपका 1 रुपया लग रहा है, जबकि आपका सेलिंग प्राइस आपका कम है। कितना हो जाएगा, डेट इज 0.80 रुपया, मीन्स 80 पैसा है बच्चों। तो यहाँ पे आपका गेन लॉस हो गया ना बच्चों, क्यों लॉस हुआ, देखिए 80 पैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो आपका यहाँ पे सिंपल से क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कितना हो गया, लॉस आप सिंपल से निकाल सकते हैं, डेट सीपी माइनस एसपी होता है। और यहाँ पे एससीपी हमारा 1 रुपया है, लॉस हमारा सेलिंग प्राइस जो है हमारा 80 पैसा है। तो कितना का लॉस हो गया, 20 पैसा का लॉस हो गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
लॉस परसेंटेज का लॉस कितना है, दैट इज 20, लॉस डिवाइडेड बाई CP हमारा 1 है और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 20% का आपका क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। यहाँ पे कितना परसेंटेज का लॉस हुआ बच्चों, 20% का लॉस हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे सिंपल से आपको बताना था कि व्हाट इज द लॉस एंड व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। ठीक है, वंस अगेन अगर हम लोग इसको देखना चाहें फिर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, हम लोग के सिंपल से क्या माने 12 रुपये मारे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल से हमारा 1 रुपया हो गया। फिर बोल रहे थे सेलिंग प्राइस है, क्या बोल रहे हैं बच्चों कि सेलिंग जो होगा हमारा यहाँ पे सेल जो कर रहा है वो जो सेलिंग हमारा देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स यहाँ मीन्स 12 रुपया है, बोल दे रहा है ना कि कॉस्टिंग प्राइस ऑफ 12 रुपया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना का लॉस हुआ हमारा देख सकते हैं, दैट इज 20 पैसा का लॉस हुआ है। हम लोग सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आए थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा आई थिंक। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, क्या बोले CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू हाउ मच, तो कितना हो जाएगा बच्चों 20 रुपये मान लेंगे। सिंपल से क्या मानेंगे 20 रुपये मानेंगे। तो यहाँ पे CP ऑफ 1 आर्टिकल अगर निकालना चाहे तो हमारा कितना होगा बच्चों, CP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रुपया होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों, एकदम होगा। तो यहाँ पे आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, CP निकल गया हमारा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू 20 रुपया बोल रहा है। क्यों 20 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। ओके, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल अगर निकालना चाहें तो कितना होगा, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। यहाँ पे फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो 5/4 हो गया। कितना हुआ 5/4, 5/4 अगर देखना भी चाहे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 1 पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा। यहाँ पे मीन्स देखिए यहाँ पे हमारा कॉस्टिंग कितना था, कॉस्ट हमारा 1 रुपया है, बेच आप कितना में रहे हैं, 1.25 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपका सिंपल सा देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे गेन हो गया ना, यस गेन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों गेन क्यों होगा कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर ये सिचुएशन फुलफिल होता है तो गेन क्या होता है बच्चों, गेन का फॉर्मूला सिंपल सा होता है SP माइनस CP होता है। SP हमारा कितना, डेट इज 1.25, CP हमारा 1 है, तो गेन हमारा कितना हो गया, डेट इज 0.2 मीन्स 25 पैसा का आपका गेन हो गया। सिंपल से आपको गेन परसेंटेज निकालना है, तो गेन परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा, गेन आपका कितना 25 पैसा का हुआ है, कॉस्टिंग आपका 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 25% आपका गेन हो गया। कितना होगा बच्चों 25% आपका गेन हो चुका है। तो ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बाय सेलिंग 8 पेन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि बाय सेलिंग 8 पेन, क्या बोल रहा है, सेल कर रहा है 8 पेन को, श्याम इज गोइंग टू लॉस, दैट लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मानना भी चाहे तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, क्या मान रहे हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो सिंपल सा कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पेन इक्वल टू हमारा कितना 2 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 रुपये आपका क्या लॉस हो गया, क्या हुआ बच्चों, ये आपका लॉस हुआ है, क्या हुआ लॉस हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाई सेलिंग द 8 पेन, तो बच्चों यहाँ पे 8 पेन का आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 पेन अगर हम कंसिडर करें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन कितना हो जाएगा 8 रुपया होगा कि नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल से आपको बताना है कि लॉस परसेंटेज कितना हुआ है। तो लॉस कितना हुआ बच्चों, आपको 2 रुपया हुआ, देख सकते हैं क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि 2 रुपया आपका लॉस हुआ। देख ले बोल रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन दैट इज योर लॉस, तो लॉस हमारा ऊपर लॉस लिखेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, 8 रुपया होगा। क्यों, अगर एक पेन का दाम 1 रुपया है तो 8 पेन का दाम कितना 8 रुपया होगा, और इंटू 100 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, डेट इज 4 हो जाएगा, ये हमारा 25 होगा, 25 डेट इज 25% आपका सीधा सीधा लॉस हो गया बच्चों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन था बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि द शॉपकीपर बॉट राइस, ठीक है,
उसका प्राइस कितना है, दैट इज 4500. ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट अ 10% प्रॉफिट एंड ही डिजायर्स he and if he desires a profit of 12% on the whole, find the selling price of the rest राइस है. तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि राइस है ये, ठीक है, ये राइस है, कोई भी कितना भी केजी होगा, ठीक है, मान लेते हैं सबसे बेस्ट रहेगा आप इसको सिंपल से मान लीजिए कि 75 केजी राइस लिया, कितना 75 की, ये टोटल हमारा 75 किलो राइस है, सबसे बेस्ट रहेगा समझने के लिए, ठीक है. मान लेते हैं, लेट एज्यूम कर रहे हैं कितना ये शॉपकीपर लिया, 75 किलो लेट, ठीक है. अब क्या किया ये बंदा क्या करने वाला है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 1/3 मीन्स ये राइस अगर जो भी होगा तो यहाँ पे 1/3 इसको डिवाइड कर देगा, मीन्स 1/3 डिवाइड करने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे 25 केजी ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हमारा कितना होगा, 25 किलो का होगा, तीसरा पार्ट हमारा कितना होगा, 25 किलो का होगा, ऐसे करके समझिए. तो टोटल ये कितना खरीदा, 75 किलो. कितना में खरीदा, देखिए बोल दिया है क्वेश्चन ने 4500 में खरीदा, मीन्स ये जो 75 केजी का जो प्राइस है बच्चों वो आपका 75 कितना 4500 रुपये है ना. तो यस 4500 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 4500, तो यहाँ 4500 लिखिए. तो टोटल जो कॉस्टिंग है वो कितना 4500 रुपये लग रहा है. अगर हम बात करें बच्चों की ये 25 किलो का कितना पड़ेगा, तो 1500 रुपये पड़ेगा ना, हाँ 1500 रुपये पड़ेगा. फिर अगेन अगर इसका 25 किलो का देखें तो कितना पड़ेगा, 1500 रुपये पड़ेगा. फिर अगर बच्चों इसका देखें तो इसका भी कितना पड़ेगा, 1500 रुपये पड़ेगा. बच्चों देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है. तो हम लोग सिंपल से क्या कैसे इतना ये क्या किया, राइस खरीदा. अब मान लेते हैं हम एज्यूम किया कि 75 किलो राइस किया, तो उसमें 25-25 तीन पार्ट में डिवाइड किया. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट. अब हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल भी दे रहा है कि इफ ही डिजायर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 12% है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए टोटल अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस देखें राइस का, तो टोटल राइस कितना कॉस्ट प्राइस है, देखिए कितना 4500 रुपये है. और टोटल यहाँ पे टोटल लिखे तो आपको समझ आए, टोटल कॉस्टिंग 4500 रुपये पड़ रहा है. गेन ये कितना चाहता है, ये ओवरऑल गेन कितना चाहता है, ये शॉपकीपर 12% से गेन चाहता है. तो अगर ओवरऑल अगर सेलिंग एक साथ इकट्ठा ये बेचना चाहता है ये, तो इसका गेन कितना होना चाहिए, मीन्स इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए पूरा का. तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 100 प्लस गेन 112 हो जाएगा, 112/100 इंटू कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा. कितना होगा बच्चों, 4500. तो यहाँ पे 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा. अब इसको हम लोग सिंपल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 इंटू 45. क्या करिए बच्चों, 112 इंटू 45. तो 112 इंटू 45 कितना होता है बताइए, 112 इंटू 45 आपका हो जाएगा, डेट इज कितना होगा बच्चों, डेट इज हमारा जाएगा 5000, कितना होगा 5040 हो जाएगा. कितना होगा बच्चों, 5040 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे अगर टोटल अगर सेलिंग प्राइस आपका निकल गई है. अब क्वेश्चन में एक और पार्ट आपसे पूछ ले रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है ये जो पहला पार्ट था ये पूरा पार्ट को ये बेच दे रहा है, ठीक है. तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना, मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखे या तो तब समझ आएगा. कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पार्ट है कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पार्ट 1500 रुपया है. अब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये प्रॉफिट यहाँ पे कितना में बेचा, मीन्स यहाँ पे ये गेन किया 10%, कितना में गेन किया 10% ही गेन किया. तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ वन पार्ट निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हो बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ वन पार्ट इजकल टू कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110/100 इंटू 1500 हो जाएगा. तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा. तो ये कितना निकलेगा, ये सिंपल से आपका 1650 रुपये में ये बेचा है. यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये जो शॉपकीपर था, ये शॉपकीपर क्या किया, 1650 में बेच दिया, ठीक है. अब क्वेश्चन में अगला बोल रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द राइस. देखिए बच्चों ये तो ऑलरेडी इसको बेच दिया, पूरा इस पूरे पार्ट को ये बेच चुका है. तो आपके पास 2 पार्ट ये बचा हुआ है. अब बोल रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग. आपको पता है कि इसको कितना 12% का प्रॉफिट चाहिए. तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस 5040 था, एक पार्ट को ये बेच दिया. तो हम लोग रिमेनिंग पार्ट का निकाल सकते हैं ना, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग कितना होगा बच्चों, सिंपल से माइनस कर देंगे फ्रॉम द टोटल. तो सेलिंग प्राइस और रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिखिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 5040 रुपया माइनस 1600 कितना 50 रुपया माइनस कर देंगे. तो कितना निकलेगा हमारा बताइए, सिंपल सा ये हमारा निकल जाएगा, दैट इज 3390 रुपया निकलेगा. कितना निकला 3390. तो ये आपका पहला पार्ट हो गया. फिर बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द रेस्ट ऑफ द राइस. तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कितना बेच रहा है, दैट इज 3390 में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग रिमेनिंग पार्ट का सेलिंग प्राइस निकल गया, रिमेनिंग पार्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था बच्चों, यहाँ पर अगर देखना चाहें रिमेनिंग पार्ट का कॉस्ट प्राइस कितना 3000 रुपया था कि नहीं था.
क्यों, देखिए 1500 रुपये यहाँ था और 1500 रुपये यहाँ था, तो ये दोनों का कॉस्टिंग कितना है, 3000 रुपया। बेच कितना मेरा है बच्चों, यहाँ पे बेच रहा है ये 3300, कितना में बेच रहा है, देखिए 3300 ये बेच रहा है, 3390 में बेच रहा है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज द गेन परसेंटेज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना चाहें तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें तो प्रॉफिट क्या होगा, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कितना है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, कितना का प्रॉफिट है, डेट से 390 का प्रॉफिट था इसका, देख सकते हैं ना। क्यों, क्या कि हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग कितना था बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग था हमारा कितना था, डेट 3390 था। और जो कॉस्ट प्राइस है, हम लोग यहाँ पे अगर कॉस्टिंग निकालें, सीपी निकालें रिमेनिंग का, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3000 रुपया था। तो ऑटोमेटिक हमारा गेन हो रहा है, गेन कितना हो गया, 390 का गेन हो गया। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना का हुआ, डेट से यहाँ पे कॉस्टिंग हमारा 3000 है, इंटू 100 कर देंगे तो आराम से हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, हमारा 13 मीन्स आप देख सकते हैं 13% का यहाँ पे इसका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है इसका, 13% का प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो आंसर क्या होगा बच्चों, 13% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, यस। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मोहन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक। देखिए ये जो क्वेश्चन है और जो अभी जस्ट क्वेश्चन बताया ये सेम क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बस मैं हिंट दे दूंगा, बाकी आपको इसका जो आंसर है बच्चों उसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है जो इसका आंसर क्या करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है। नाउ वी आर आई विल गिव सम हिंट रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा एक मोहन है, मोहन क्या करता है कि कुछ किताबें खरीदता है, क्या करता है बच्चों, कुछ किताबें खरीदता है। अब इस कुछ किताब या नोटबुक समझ लीजिए, जो भी समझना है, ठीक है, मान लेते इस फॉर्म में खरीदता है। अब बोल रहा है कि इसका जो कॉस्टिंग प्राइस इसका पड़ा वो कितना पड़ा, डेट इज 600 रुपया पड़ा। ठीक है, अब ये जो बंदा है वो चाहता है कि हमारा जो ओवरऑल जो गेन हो वो ओवरऑल, देखिए बोल रहा है ना कि ओवरऑल जो गेन हमारा कितना परसेंटेज होना है, 10% का होना चाहिए। तो ओवरऑल गेन आपका कितना होना चाहिए, 10% का होना चाहिए। पर इस बीच में ये क्या करता है कि इसके साथ कुछ हादसा या कांड हो जाता है। क्या कांड होता है कि इसके पास इसका दोस्त आ जाता है, इसके पास इसका दोस्त आ जाता है और ये अपने दोस्त को क्या करता है, 1/4 मीन्स टोटल हमारा ये पूरा मान लेते हैं, उसमें 1/4 मीन्स ये पूरा पार्ट, एक पार्ट को ये क्या कर देता है, बेच देता है एट अ 5% लॉस, एट अ 5% लॉस। तो मान लेते हैं सिंपल से, अगर टोटल कॉस्टिंग हमारा 600 रुपया है तो हर पार्ट का कॉस्टिंग कितना होगा, 150 रुपया होगा। इसका भी हमारा कॉस्टिंग कितना होगा, 150 रुपया होगा। इसका भी कॉस्टिंग हमारा कितना, 150 रुपया होगा। इसका भी कॉस्टिंग हमारा कितना, 150 रुपया हो जाएगा। तो चारों पार्ट का कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। अब नहीं बोले ना, इसके साथ एक कांड हो गया। क्या कांड हुआ, ये एक पार्ट अपना इसका दोस्त आया, बोला भैया हमको दे दो, तो ये इसका कॉस्टिंग कितना था, 150 रुपया था। अब ये क्या किया कि लॉस परसेंट कितना का लॉस किया, 5% का लॉस हो चुका है इसके साथ। अब बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स ये वाला पार्ट का क्या होगा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस रिमेनिंग नोट ऑन एज अ होल। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये आपको सिंपल सा निकालना है। आपको देखिए मैं हिंट बता देता हूँ, सिंपल सा आपको क्या करिए ना, सेलिंग प्राइस आप निकाल दे टोटल का। ठीक है, टोटल का अगर निकल जाएगा फिर आप निकालिए सेलिंग प्राइस ऑफ वन पार्ट, क्या निकालिए, सेलिंग प्राइस ऑफ वन पार्ट। तो यहाँ ये दोनों को जब माइनस कर दिएगा बच्चों तो सिंपल से आपका सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग निकल जाए। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए और इस क्वेश्चन को बनाइए बच्चों। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजू सेल आ वॉच 5% प्रॉफिट में बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, हम इसको सिंपल सा केस वन लेकर के मान लेते हैं और हम लोग एक और केस हम लोग मानते हैं, केस 2 मान लेते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन आपको विजुलाइज कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजू सेल अ वॉच एट 5% प्रॉफिट। तो सिंपल से आप क्या करिए ना, लेट हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, लेट CP इक्वल टू एक्स। क्या मान लेंगे बच्चों, CP को x मान लेंगे। अब मान लेते हैं पहला केस में ये प्रॉफिट करना चाहता है कितना, 5% से प्रॉफिट करना चाहता है। तो CP आपको पता है, आपका यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 105 हो जाएगा बाई 100 इंटू एक्स हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि अगर ये थोड़ा लालची हो जाता है, ये क्या करता है, थोड़ा लालच बढ़ जाता है इसके साथ और ये चाहता है कि थोड़ा 11 रुपये में 11% का मेरा प्रॉफिट हो। ठीक है, 11% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे 11% का प्रॉफिट है, तो बोल रहा है कि हैड ही सोल्ड इट ₹24। तो मीन्स देखिए यहाँ पे जो अगला हमारा जो सेलिंग प्राइस न्यू होगा
वो पहले वो कितना बेच रहा था, इतना बेच रहा था। अब क्या किया, 24 रुपये वो बढ़ा दिया। अब क्या किया, वो 24 रुपये बढ़ा दिया। तो पहले का सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, डेट इज 105, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना है, 105। अब इसमें हम लोग क्या करें, 24 रुपये बढ़ा दे रहे, कितना, 24 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। तो ये डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 11% हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सिंपल से हमारा 11% का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे 111 हो जाएगा बाई एक्स इंटू 100 हो जाएगा। सिंपल से इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं बच्चों। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, 11% से पहला केस में सेलिंग प्राइस इतना होगा, सेकंड केस में इसका प्रॉफिट कितना चाहिए, 11% का प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल से यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, बताइए बच्चों, 111 हो जाएगा डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹20, पहले कितना सेलिंग प्राइस था, पहले हमारा इतना सेलिंग प्राइस था। अब इसमें अगर हम लोग 24 रुपये जोड़ देते, क्या बोल रहे हैं, 24 रुपये जोड़ दीजिए, तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों, ये सेलिंग प्राइस डेट इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो पहला वाला केस वाला जो सेलिंग प्राइस होगा डेट इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू दिस वन कब, जब हम लोग 24 रुपये इसको जोड़ देंगे, जब 24 रुपये इसको सब जोड़ देंगे। अब क्या करना है बच्चों, आपको सिंपल से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका ये इस वैल्यू को उठा के साइड फेंक दिए, ये आपका प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो, 24 इजकल टू हो जाएगा 111 एक्स बाई कितना हो जाएगा 100 माइनस 105 एक्स बाई 100। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 111 माइनस 105 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। एंड डैट इज इक्वल टू हमारा 24 है। तो यहाँ पे आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 100 डिवाइड बाई 6 कर लेंगे ना, तो 6 चौक कितना 24 होता है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो 400 हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वॉच का वो कितना होगा, 400 रुपया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्वेश्चन क्या करना था फिर से मैं समझा देता हूँ। पहला केस में बोलना चाह रहा है कि 5% का प्रॉफिट होगा तो इतना बेचेगा वो, पर ये जो शॉपकीपर है ये क्या किया, 24 रुपये बढ़ा दिया, 24 रुपये बढ़ा दिया वॉच में। इसके बढ़ाने से क्या हुआ, इसका जो प्रॉफिट निकाला जब ये, तो देखा मेरा 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और आपको निकालना व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, बस इस इक्वेशन को यूज करिए और आंसर लाइए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये बस सेम क्वेश्चन अगर बीस अगर देखें हम लोग, तो ये सेम एज इट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बोल रहा है अ मैन सोल्ड अ बाइसाइकिल 5% प्रॉफिट का, ठीक है। If the cost had been 30% less and the selling price is rupees इतना परसेंट less, he would have made a profit of 30%. And what is the cost price of the bicycle? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का जो साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी को समझिए तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लेट हम लोग यहाँ पे सिंपल से आप मानिए, लेट हमारा सीपीयू हो गया, सीपी मान लेते हैं एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो, हम लोग केस 1 मान लेते हैं, तब आपको केस 1 मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मानिए केस 2 मानिए, तब आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा, केस 2 मानिए, ठीक है। तो केस 1 में बोल रहा है कि हम लोग 5% का प्रॉफिट किए, ठीक है। तो 5% अगर प्रॉफिट होता है, यहाँ पे आप लिखिए 5% डेट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो बच्चों आपको पता है कि सीपी आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो आप निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 105 बाई 100 इंटू एक्स हो जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब क्या बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट हैड बीन 30% लेस, बच्चों पहले हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स था, अब हम लोग केस 2 में क्या बोले कि 30% लेस कर दीजिए, तो आपका न्यू कॉस्ट प्राइस जो होगा, यहाँ पे लिखिए न्यू सीपी। न्यू सीपी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, डेट इज 70x बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका न्यू सीपी निकल गया। अब बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो सेलिंग प्राइस था हमारा, देखिए ये आपका 63 है ना, 63 लेस मीन्स जो आपका जो पहले जो सेलिंग इतना बेच रहे थे कि नहीं आप बेच रहे थे, अब क्या हुआ अचानक से जो होलसेल है वो 30% रिड्यूस कर दिया, तो आपका न्यू सीपी निकल जाएगा, न्यू एसपी निकल जाएगा। एंड न्यू एसपी कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ पे जो एसपी आपका दिया हुआ, देखिए जो एसपी पुराना एसपी था कितना, डेट इज 105 इंटू एक्स बाई 100। और यहाँ पे कितना माइनस करना था बच्चों, देखिए यहाँ कितना माइनस करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना माइनस करना है, डेट इज -63 माइनस करिए। तो ये जो पूरा वैल्यू है ना बच्चों, ये वैल्यू आपका न्यू एसपी है, न्यू एसपी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना यही चाह रहा था बच्चों कि ये जो आपका न्यू सीपी निकल गया कब, जब 30% हमको रिड्यूस किए तो हमारा न्यू सीपी निकल गया। तो यहाँ पे ये जो जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस डिक्रीज हुआ, तो पहले का जो सेलिंग प्राइस था हमारा उसमें सिंपल से हम लोग 63 घटा दिए, तो ये आपका न्यू एसपी निकल गया।
तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग देखें कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, 30% का मार्जिन हो गया हमारा। कितना हो गया प्रॉफिट बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज निकले, प्रॉफिट कितना हो गया, 30% निकल गया। तो देख सकते हैं बच्चों हमारा सीपी पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे अगेन। तो न्यू सीपी न्यू एसपी इक्वल टू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा बोलिए न्यू एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी इक्वल टू हो जाएगा, बताइए 100 प्लस गेन मतलब 130 हो जाएगा, 130 बाई 100, और न्यू न्यू सीपी हो जाएगा, न्यू सीपी कितना, दैट इज 70x/100 है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 13 सती कितना हो, 721, 13 सती 91 हो जाता है, 13 सती 91 x/100 हो जाएगा। अब देखिए ये जो न्यू सीपी था और न्यू एसपी था, सॉरी ये कितना न्यू एसपी, दिस न्यू एसपी इक्वल टू दिस वन है, ये जो आपका रिलेशन जो है दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। सिंपल से हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, दैट इज 105x/100 हो जाएगा, दैट इज -63, दैट इज इक्वल टू 91x/100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपका -63 है, आप सिंपल से इसको उठा के साइड फेंक दीजिए, और ये जो आपका x का जो वेरिएबल हमारा, इसको इस साइड फेंकिए। इससे क्या होगा, हमारा 105x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 माइनस 91x बाई हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 100, एंड दैट इज इक्वल टू 63 होगा। कितना, दैट इज इक्वल टू 63। बस इसको यूज़ करिए बच्चों। अब अगर हमारा सिंपल से यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा, और यही आपका x हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे बच्चे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। 100 हमारा क्या हो गया, 100 एलसीएम हो गया, 105x माइनस कितना हो जाएगा, 91x है, एंड डैट इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपल से इसको घटाते हैं, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, डेट से मतलब 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 14 होगा। तो 14x/100 इक्वल टू कितना होगा, 63। यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा, डेट इज 63 इंटू 100 डिवाइड बाई 14। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे 50। तो 9 5 कितना होता है, 45 में 450 रुपया क्या होगा, डेट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ना। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क रहेगा। बस इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करके इसको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। तो बच्चों आज के इस क्लास में आपको 2 होमवर्क दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। बाकी बच्चों कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है। जैसे कि यहाँ पे बोले, जो अभी रिसेंटली हमारा जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जो टॉपिक चल रहा था, उसमें जो हमारा 8 आई थिंक 8A जो डिस्कशन हुआ था, उसमें से ऑलरेडी एक बच्चा लिखा था, थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू। नाउ एक और काफ़ी अच्छा इनका हमेशा कमेंट आता है, ये बोले थे कि जो अभी रिसेंटली एक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इस पे जो वीडियो आया था, इन्होंने लिखा है कि अमेजिंग वीडियो ऑन बैलेंसिंग इक्वेशन, दिस वीडियो रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड द क्लियर एक्सपेक्टेशन। आई फील कॉन्फिडेंट, थैंक यू, and thank you for sharing such class, keep it up, the fantastic works, and I am looking forward to more such videos, and thank you friend। now बच्चों आपको भी क्लास कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। बाकी अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें। ओके, नाउ जाते जाते मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ बच्चों, ये आपका जो सेशन जो चल रहा है, ये अपने दोस्तों के शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह का इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमारा जो चल रहा है, जो क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, वो एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।